दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि इससे पहले हमने 2 लेक्चर देख लिया है जिसमें हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल क्वालिटी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे JIT जस्ट इन टाइम के बारे में, जो कि हम देख रहे थे कि जस्ट इन टाइम क्या है। हमारा एक तरह का प्रिंसिपल है जो कि ये बताता है कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जिसमें हमने 2 चीज़ें देख लिया था। पहला हमारा क्या था, एलिमिनेटिंग ऑफ वेस्ट, व्यर्थ का किस तरीके से हमें क्या करना है, व्यर्थ को कंट्रोल करना है, जो हमारे वेस्ट हो रहे थे उसको कंट्रोल कैसे करना है। और सेकंड हमारा था कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, किस तरीके से हमें लगातार इम्प्रूवमेंट सुधार करते रहना है। और एक बार एक काम विधि को क्या होता है उसको हमने देखा था। अब जो तीसरा हमारा है, जो कि JIT के अंतर्गत, जो प्रिंसिपल के अंतर्गत हमारा आता है, थर्ड चीज़ वो क्या है कि समस्याओं को अवसर की तरह माने। कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसी भी प्रोडक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आए, जो समस्याएँ हैं, उसको हम क्या करें, एक अवसर माने, अपने आप को पॉजिटिव रख करके उसको एक अवसर मानते हुए उसको हम फेस करें। तो ये भी हमारा क्या होता है कि JIT का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि JIT ने बताया, जस्ट इन टाइम ने बताया है कि जो आपका ये समस्याएं होती है उसको हमें सदैव क्या करना है, एक अवसर की तरह लेना है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी और सुधार दोनों की हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्वालिटी उसको हम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि हमारी बात करी जाए, समस्याओं का अवसर मानने का मतलब ये है कि हम जब भी कोई भी समस्या है उसको हम उससे घबराएं नहीं, और उसको हम अच्छे से अगर फेस कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या होता है, जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल होती है वो अच्छे से होती है, और हमारा जो इम्प्रूवमेंट होता है वो भी अच्छा होता है। तो नेक्स्ट हमारा होता है कि गुणवत्ता को स्रोत पर ही सही करें। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हर एक स्टेप पर ही हम क्वालिटी को क्या करें, कंप्लीट करके रखें, अच्छा करके रखें, जिससे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें भी हमारी क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। तो अब ये कैसे होता है, हर स्टेप पे हम कैसे क्या करें, तो क्वालिटी हर स्टेप पे कंट्रोल करने का मतलब, स्रोत पे, हर एक स्रोत पे हमें क्वालिटी को अच्छा करने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रोसेस होती है डिज़ाइन से स्टार्ट होती है। यानी मतलब सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हमारा डिज़ाइन ही क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा हमारा होता है कि उत्पाद लाएंगे किसी कार्य स्टेशन पर, क्योंकि डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया, उसको चेक कर लिया, तो उसकी क्वालिटी में सारी हमारी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या करेंगे, मशीन का यूज करेंगे। अब मशीन यूज कर रहे हैं तो मशीन लाइन का यूज होगा, क्योंकि एक मशीन पे कार्य करना है नहीं, हमें कई सारी मशीनों का यूज करना है। तो उत्पादन जो हम कर रहे हैं, जो लाइन जो जिस कार्य स्टेशन पे हम कर रहे हैं उस पर ही क्या करें, हम क्या करें, गुणवत्ता का ध्यान दें। थर्ड हमारा होता है सप्लाई लाइन पर, जिस पे हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उस लाइन पर हमारा क्या करें, क्वालिटी को हम ध्यान दें। और सबसे बात होती है कि हमारी जो उच्च गुणवत्ता निम्न स्रोत पे डिपेंड करती है, किस पे, प्रोडक्ट डिजाइन पे। जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसकी डिज़ाइन हमारी कैसी है, अगर वो सही है तो हमारा प्रोडक्शन सही होगा। और प्रक्रम डिज़ाइन पे, मतलब जो प्रोसेस डिज़ाइन है, कि पहले तो एक डिज़ाइन हमने तैयार की बनाने की, दूसरा हमारा क्या है, प्रोसेस डिज़ाइन, कि कौन सा ऑपरेशन कब होगा, कहाँ होगा, किस मशीन पर होगा, किस टूल द्वारा होगा। अगर ये सारी चीज़ें हमने सही करके रखी हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा उसकी क्वालिटी भी कैसी होगी, अच्छी होगी। तो ये चीज़ें हम होती है हमारी क्या, गुणवत्ता को स्रोत पर ही सही करें। अगर वो स्रोत पर ही, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वहीं पे सही है तो हमारा क्या होगा, क्वालिटी सही होगी। नेक्स्ट हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन क्या है कि कोई भी कंपनी ये चाहती है कि उसके जो इंजीनियर्स हों वो जो प्लानिंग तैयार करें, वो जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमारी डिज़ाइन दें, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही सिंपल होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी भी निर्माण कंपनी के लिए यह सफलता एक कुंजी होती है। मतलब ये बहुत बड़ी एक तरह से सक्सेसफुल होता है, वो कंपनी सक्सेसफुल होती है, जो कि किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन जितना सरल हो तो उसका विनिर्माण भी क्या होता है, उतना ही आसान होता है। अगर हमने डिज़ाइन ही सिंपल कर दिया तो हम क्या करते हैं, उसको आसानी से बना भी सकते हैं, और आसानी से चीज़ को हम बना सकते हैं तो उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। जो जितना डिफिकल्ट होगा उसकी क्वालिटी में उतने ही हमारे क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। लेकिन जो चीज़ जितना आसान होता है उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा होता है विजुअल कंट्रोल, मतलब हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। विजुअल कंट्रोल के अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे टूल पे कंट्रोल किया जाता है। जो हमारे क्या होते हैं, विजुअल नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है। जैसे पदार्थ में लगा कार्ड,
जो हमारा मटेरियल है उस पर कार्ड जो लगा होता है वो कार्ड ये बताता है कि कोई भी पदार्थ किस प्रोडक्ट के लिए है, मतलब इस पदार्थ से कौन सा मटेरियल हमें इस पदार्थ से कौन सा हमारा प्रोडक्ट तैयार करना है, उस पर हमारा क्या होता है, उसका डिटेल लिखा होता है। तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा ना कि किसी मटेरियल को हम क्या करें, गलत चयन कर लें। जो हमारा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हमें बनाना है उसके लिए जो मटेरियल हमने डिजाइन के अंतर्गत चूज किया था उसके जगह दूसरा मटेरियल ना ले लें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस पदार्थ पे हमें कार्ड लगा के रखना पड़ता है, जिससे हम उसको पहचानना आसान हो जाता है। साइट पर कंटेनर, जो साइट होते हैं जहाँ पे वर्क किया जाता है उस पर जो कंटेनर होने चाहिए वो होने चाहिए। पदार्थ में लगा टैग, जो स्टॉक होता है, जो पदार्थ पे जो टैग का स्टॉक लगा होता है वो लगा होना चाहिए, जो कि ये बताता है कि ये पदार्थ कब आया है, इसका यूज कब करना चाहिए। और इस पर आर्डर तिथि लिखी होती है, किस दिन इसको मंगाया गया था। आर्डर बिंदु होता है, उस पर सारी डिटेल लिखी होती है। तो जो टैग स्टॉक होना चाहिए वो लगा होना चाहिए वो आपके प्रोडक्ट पे, पदार्थ पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ध्यान देने वाली बात जो होती है वो क्या होती है, उपभोक्ता की मांग पर विशेष ध्यान। मतलब कहने का ये है कि जो उपभोक्ता है, क्योंकि जस्ट इन टाइम मैंने बताया था कि दो चीज़ पे डिपेंड ही करता है। फर्स्ट होता है हमारा प्रोडक्ट, दूसरा होता है हमारा कस्टमर की मांग, डिलीवरी। दो चीज़ें पे डिपेंड करता है। तो हमारा क्या होता है, उपभोक्ता की जो मांग होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है। हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो कस्टमर किस तरीके की डिमांड कर रहा है। तो जस्ट इन टाइम का मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा, कि उपभोक्ता की नज़र के उत्पाद को के मूल्य को उत्पाद का वास्तविक मूल्य कहा जाता है। इस लाइन को समझिए। कहने का मतलब क्या है कि उपभोक्ता की नज़र में उत्पाद के मूल्य को उत्पाद का वास्तविक मूल्य कहा जाता है। जैसा कि हम लोग अगर एक एग्जांपल की तरह समझें तो एक साबुन की बात करें अगर हम, तो जो साबुन हमें मान लीजिए क्या होता है कि 10 रुपये में मिलता है, वो एक्चुअल में उसका जो प्रोडक्शन होता है तो वो 10 रुपये का नहीं होता है। वो क्या होता है कि हमारे कस्टमर के पास जाकर के क्या हो रहा है, वो 10 रुपये का मिल रहा है। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन की बात करें तो मे भी हो सकता है ये क्या है, 7 रुपये का, 6 रुपये का इसकी कास्ट आती होगी। लेकिन 6 रुपये की कास्ट आ तो रही है, लेकिन कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि 10 रुपये में ये सामान महंगा है। उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि अगर 10 रुपये में ये मिल रहा है तो वो हमें क्या है, सही है। कस्टमर को ये फील होना चाहिए कि 10 रुपये में जो हम ले रहे हैं वो महंगा नहीं है। तो जो कस्टमर द्वारा जो मूल्य समझा जाता है वही मूल्य क्या होता है, उस प्रोडक्ट का वास्तविक मूल्य कहा जाता है। तो वही इस लाइन में कहा गया है। तो इंजीनियर्स द्वारा आका गया मूल्य यदि उपभोक्ता को संतुष्ट नहीं करता है तो इसे व्यर्थ कहा जाता है। अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया, अगर हमने उसको, हमारे जो कंपनी के इंजीनियर्स उन्होंने आका कि इस प्रोडक्ट को हम 15 रुपये में सेल कर सकते हैं, अगर वो 15 रुपये में अगर आपने सेल करना चाहा, अगर आप वो डिलीवरी आपने कस्टमर के पास की और कस्टमर ने इसको मना कर दिया, उसने कह दिया कि 15 रुपये में सामान महंगा है, तब आपका वो प्रोडक्ट क्या होता है, व्यर्थ माना जाता है। तथा लागत तथा विक्रय मूल्य से होता है। तो आपकी जो लागत लगती है वो क्या होती है, वो विक्रय मूल्य से ही हमारा क्या होता है, कंप्लीट मानी जाती है। क्योंकि आपने प्रोडक्शन के दौरान क्योंकि प्रोडक्शन में एक ही चीज़ नहीं होता है कि आपने प्रोडक्ट कैसे बनाया है, उसके अंतर्गत सब कुछ होता है। पूरी मैनेजमेंट, आपकी पूरी प्रोडक्शन प्लानिंग से लेकर के सेलिंग तक, आपकी जो मार्केट होता है उस पूरी दौरान जो हमारी कास्ट आती है वो टोटल कहाँ ऐड की जाती है, हमारे प्रोडक्ट पर ही ऐड की जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी होनी चाहिए। और साथ साथ हमें कंपनी को प्रॉफिट भी देना है, तो वो भी कहाँ से लेना है, हमें प्रोडक्शन अपने प्रोडक्ट से ही लेना है। तो इस तरीके से हमने ये प्लानिंग हमारी ज़रूरी होती है कि हमारे जो प्रोडक्शन बना रहे हैं, प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, उसका दाम कितना होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा होता है कि उत्पादन उपभोक्ता की मांग पर। अब जो बिना उपभोक्ता की मांग पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिलीवरी दे नहीं सकते हैं, कोई प्रोडक्ट हम बना नहीं सकते हैं। अगर बिना किसी प्रोडक्ट को कस्टमर के डिमांड के अलावा अगर हमने प्रोडक्शन को तैयार कर दिया तो वो पूरा का पूरा व्यर्थ माना जाता है। क्योंकि अगर उसने डिमांड नहीं किया है, कस्टमर ने अगर डिमांड नहीं किया है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बना के इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा। और जब इन्वेंट्री में स्टोर करके रखना पड़ेगा तो पूरा का पूरा सामान हमारा क्या कहलाएगा, व्यर्थ कहलाएगा। और लास्ट हमारा क्या होता है, प्रत्येक का सम्मान। प्रत्येक का सम्मान कहने का मतलब ये है कि हमारे वो कर्मचारी हमारे जितने भी वर्कर हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो किसी भी कंपनी के सभी कर्मचारी कंपनी क्या होते हैं, धरोहर कहलाते हैं, उसके नींव कहलाते हैं, उसके हमारे क्या होते हैं, वो कॉलम होते हैं जो कि किसी भी कंपनी को संभाल के रखते हैं। और सेवा योजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर कर्मचारी के लिए होनी चाहिए। सेवा योजन एवं प्रशिक्षण मतलब उनकी जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए, साथ ही साथ उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उनमें इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। उनको हम नई नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराएं
कैसे मशीन को ऑपरेट करना है उनको सिखाएं। हर चीज़ को हम क्या करें, उनको प्रशिक्षण देते रहें, जिससे कि हमारा क्या हो, प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होता रहे और क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता रहे। और नेक्स्ट हमारा चाहिए था गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अगर हमारा कोई भी श्रमिक जो होता है जितना अधिक निपुण होगा अपने कार्य में, तो वो क्या करेगा, उसकी क्वालिटी में भी सुधार होगी और साथ ही साथ क्या होगा, उसकी कुशलता में भी क्या होगा, वृद्धि होती है। और जस्ट इन टाइम के सिद्धांत में कर्मचारी एवं श्रमिक होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो एक क्या था, JIT जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल के अंतर्गत जो चीज़ें थी उसको हमने समझा। अब आगे हमें जो देखना है वो ये देखना है कि जस्ट इन टाइम एक वातावरण, मतलब JIT एज एन एनवायरनमेंट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या देखना है हमें कि जस्ट इन टाइम एक वातावरण भी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हमने जो देखी है ये क्या करेगा, पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा और एक तरह से हमें क्या करेगा, एक सुविधा उत्पन्न कराएगा, जिससे कि हम क्या करें, प्रोडक्शन को आसान कर सकें और उसकी क्वालिटी को भी हम क्या करें, इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे हमारा क्या होता है कि इस इन्वायरमेंट में जो हमने कहा कि जस्ट इन टाइम क्या करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो इस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, पुनरावृत्ति विनिर्माण, मतलब रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ को बार बार तैयार करना। सेकेंड हमारा होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत हमने हर एक स्टेज पर, हर एक चरण पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत इसको देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, मतलब कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंतर्गत क्या क्या मेंटेनेंस, क्या क्या मरम्मत हम कर रहे हैं, उसको हमें ध्यान देना होता है। टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो हमारा होता है, यहाँ पे हम एम्प्लॉय जो हमारे श्रमिक हैं उनके बारे में देखना है। और सप्लायर पार्टनरशिप का मतलब ये है कि हमारे जो डिलीवरी हो रही है, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, उसके पार्टनरशिप पे भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को ध्यान देते हैं। तो इतनी सारी मुख्य चीज़ें हमारी क्या होती है, जस्ट इन टाइम इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे। तो जस्ट इन टाइम कंट्रोल तकनीक एक क्या है, हमारा एक कंट्रोल टेक्निक है। जस्ट इन टाइम एक कंट्रोल तकनीक की तरह हमारा क्या काम करता है। कंट्रोल तकनीक का मतलब होता है कि जो भी हमारा काम हो वो क्या हो, एक कंट्रोल वे में होना चाहिए। अगर कंट्रोल वे में हो रहा है तब तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इस जस्ट इन टाइम एक कंट्रोल तकनीक जो है, इसकी हमें क्या क्या है, बहुत ही प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उस विशेषताएं को हमें क्या करना है, एक एक करके देखना है। तो जस्ट इन टाइम एक कंट्रोल तकनीक के अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, वो हमारा फर्स्ट होता है कि समान लोडिंग, यूनिफॉर्म लोडिंग। जो हम प्रोडक्शन के अंतर्गत जो लोडिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, हर एक मशीन पर, हर एक लाइन पर, वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए। पुनरावृत्ति प्रक्रम, रिपीटेटिव प्रोसेस होना चाहिए।